फिर आप कहेंगे महाराज ऐसे श्रुति और ब्रह्मनिष्ठ गुरु को हम पहचाने कैसे? आजकल तो जो भी इस वस्त्र में पहनता है हम तो संत भगवान कहते हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारा भाव है ऐसा। संत माने आप कहेंगे संत बैरागी होते हैं, फटे छिद्रे कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, गुफा में रहते हैं, तो ये तो आप शरीर का डेफिनेशन दिए, बहिरंग डेफिनेशन दिए। तो फिर तो यही बात पता चल गया पड़ोस देश के किसी आतंकवादी को, वो बोला नहीं इनको तो ठगना बहुत आसान है, आटम बम की जरूरत नहीं, इनको तो हम ऐसे ही ठग देंगे। वो वेश ले लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया और बाल बढ़ा लिया और तिलक रमा लिया, कंठी माला पहन लिया, आपके सामने बैठ गया, आप बोले महात्मा जी आ गए, आप उसके पीछे चलने लगे। 10 साल 20 साल बाद में पता चला रही ये तो घोर राक्षस है। तो हमारा तो 20 साल बिगड़ गया, अब बुढ़ापा आ गया, अब कहाँ भजन कर सकते हैं। तो बहिरंग रूप को देख के कभी किसी बाबा जी को पहचानने की कोशिश मत करना। अरे उनके देखो कितना भीड़ है, वो कितने बड़े बड़े लोग उनके पास जा रहे हैं, ये सब देखोगे तो ऐसे ही देख देख के हम फंसे हुए हैं। इसीलिए समझ जाएं कि हम असली वास्तविक संत को पहचाने कैसे। जैसे आप किसी डॉक्टर को पहचानते हैं, आप बीमार हैं, आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, आप गए वृंदावन में पापड़ी चौक एरिया में घूमे, एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर साहब बहुत बीमार हूँ, 3-4 दिन से जीभ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, स्वाद कि देख लो थोड़ा सा। डॉक्टर देखा, आपको दवाई दिया, आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन खाए, कुछ ठीक नहीं हुए, डॉक्टर बेटा। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसका 1 दिन 2 दिन 4 दिन खाए, कुछ ठीक नहीं हुए। तीसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास जाए, 1 दिन 2 दिन दवाई खाए, ठीक हो गए, तो आप कहते हैं यही डॉक्टर अच्छा है, ये हमारा फैमिली डॉक्टर बनेगा। ध्यान दीजिए, आपने डॉक्टर का रूप देखे क्या? सुंदर है, असुंदर है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ देखे नहीं। उसका सर्टिफिकेट देखे, क्लिनिक कितना बड़ा, भीड़ कितना, वो देखे नहीं। आप क्या देखे? उसके दवाई खा के मैं ठीक हो रहा हूं कि नहीं। अगर मैं ठीक हो रहा हूं तो डॉक्टर ठीक है, अगर मैं नहीं ठीक हो रहा हूं तो डॉक्टर गलत। अर्थात आप डॉक्टर को नहीं परखे, उसके दिए हुए दवाई खाकर अपने आप को परखे। एग्जैक्टली संत को बहिरंग से मत पहचानो, उसकी वाणी सुनो, वो जो कह रहा है उसको सुनो और मानने की कोशिश करो। देखो, आप डॉक्टर की दवाई बिना खाए डॉक्टर को गलत या सही नहीं कह सकते, खाओ परखो अपने को। ऐसे ही संत की वाणी को सुनो, सुनने के बाद और मानने के बाद आपके अंदर 3 परिवर्तन होना चाहिए। 3 परिवर्तन क्या? पहला परिवर्तन, उस संत के सत्संग करने से, उसकी वाणी सुनने के बाद, उसके बताए हुए मार्ग पे चलने के बाद आपके अंदर 2 परिवर्तन होना चाहिए। पहला परिवर्तन, भगवान से प्रीति हो, प्रेम बढ़े, और दूसरा, संसार बेकार लगने लगे, अरे ये संसार में कुछ नहीं है, बेकार में मैं दौड़ रहा हूँ, ये दोनों। तीसरा, आपके सारे शंकाएं भी मिट जाए, प्रश्न ही आपका खत्म हो जाए, सब उत्तर आपको मिल जाए। ये 3 परिवर्तन अगर हो रहा है उस संत के पास जाने के बाद, उसके सुनने के बाद, तो वो सही संत है, नहीं तो अबाउट टर्न, क्विक मार्च, भागो वहां से। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है, असली संत, वास्तविक संत कभी भी आपको संसार के प्रति प्रोत्साहित नहीं करेगा। प्रोत्साहित माने क्या हमारा संसार खा जाएगा? नहीं, प्रोत्साहित माने आप कहेंगे महाराज रोटी लायक तो व्यवस्था है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा और धन की इच्छा है, बिजनेस और कैसे बढ़े बताइए जरा। बिटिया की शादी, एक जगह देखा बेटा, लड़का 80,000 की सैलरी पा रहा है, 1.5 लाख की सैलरी में लड़की का शादी हो जाए, बताइए जरा। तो वो कहेगा अच्छा ले ये मंत्र गा ले ये अनुष्ठान कर ले ये हवन कर ले। तो समझ जाओ वो महापाखंडी है जो आपको संसार के तरफ बढ़ा रहा है। अरे संसार हमारे पास जितना आता है हम उतना नरक के तरफ जा रहे हैं, अर्थात अटैचमेंट और बढ़ेगा। तो फिर अटैचमेंट बढ़ा तो मतलब आप पाप करेंगे तो नरक की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो वास्तविक संत होगा तो वो समझाएगा, अरे भाई क्यों पागल हो रहा है इस संसार के लिए, भगवान ने शरीर दिया है भाई, परिवार चल रहा है, समय बचा के भजन कर, मृत्यु के बाद क्या होगा, और जिनको तू इकट्ठा कर रहा है वो तेरे पास क्या सदा रह जाएंगे। ये सब तत्व ज्ञान कराएगा, वो समझाएगा, और अगर आप उसकी बात मानकर चलेंगे
तो वो छुप छुप कर आपको बताएगा नहीं, आपके संसार की भी रक्षा करता है, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो संसार से डिस्टर्ब हो तो भजन कैसे करेंगे। ये मेन लक्षण है जी। यहाँ आजकल जो हो रहा है, हे भगवान, मतलब भजन भी बना दिए, संसार मांगो करके। मैं भगवान से संसार मांग रहे हो? अरे भगवान है भाई, वो भगवान है। वो भगवान से ये 5 लाख दे दे भगवान, एक मकान 2 मकान दे दे भगवान, एक बेटा दूसरा बेटा करा दे भगवान, इस चक्कर में पड़े हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक छोटे बच्चे के सामने 5 करोड़ रुपए इस हाथ में, 5 टॉफी इस हाथ में रखो, तो बच्चा क्या पकड़ेगा? टॉफी, क्योंकि उसको 5 करोड़ का कोई वैल्यू पता ही नहीं। अरे भगवान क्या दे सकता है? वो कहता है मैं तेरा हो सकता हूँ, तेरा गुलाम बनने के लिए मैं तैयार हूँ, बना हुआ हूँ। तो ये बात समझाएगा संत। ये जो बता रहे हैं लो ये कर लो, ये मंत्र फूंक लो, ये हवन वर्क कर लो, तुम्हारा बरकत हो जाएगा, तुम ऐश्वर्यवान हो जाए, ये हो जाएगा, समझ लो इन्हें और अक्षर नहीं पता। ये इस वस्त्र में बैठ के खुद तो नरक का रास्ता बना रहे हैं, अगर आप उनको पकड़े तो आप भी नरक जाएंगे। तो इसीलिए संत को पहचानने का दूसरा लक्षण बताया गया कि वो कभी आपको संसार के प्रति प्रोत्साहित नहीं करेगा। एक और लक्षण है संत को पहचानने का, वास्तविक संत को पहचानने का एक और लक्षण है, वो संत कभी ये दीक्षा का ढोंग नहीं करता है। वो दीक्षा का असली अर्थ समझाता है, आपसे भक्ति करवाता है, और जब आपका मन निर्मल होता है तब वो दीक्षा देता है, असली वाला। ये हम आगे समझेंगे। यही सब विषय केवल सुनना नहीं है, थोड़ा सा घर में जाके विचार करें, समझें, क्योंकि हम सब दुखी हैं, दुख भोग रहे हैं। अगर इससे परमानेंट छुटकारा चाहते हैं तो किसी ऐसे पर्सनालिटी को जो यहाँ बताया गया उनको गुरु बनाओ, उनके पीछे पड़ जाओ कि हमें आप अपना लो, हमें अपना शिष्य बना लो। अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो क्या करें? ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं पहचान सकते। यहाँ इतने ठग बैठे हुए हैं, सब लूटने के लिए बैठे हैं, सीधी सी बात है। कोई बुरा माने चाहे कुछ भी कोई सुने, तो ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ है घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं भी आपका बच्चा हूँ, मुझे भी आपको प्राप्त करना है, बिना गुरु के मुझे कौन समझाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे कोई गुरु दिला दीजिए। रो कर उनसे मांगिए, आप घर बैठे होंगे, गुरु आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे अगर करेंगे तो इस दुख से सदा के लिए छुटकारा मिलेगा। और वास्तव में तो भक्त को ये दुख भुख से कोई मतलब नहीं है, वो तो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। तो अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी ऐसा कोई गुरु चाहिए, और तभी जाके हमें ये सब मिलेगा। अब ये प्रश्न आता है कि महाराज गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता पूछते हैं